हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे डिज़ाइनर गाउन। इसको बनाने के लिए हमने कैन लिया है, 1 मीटर वेलवेट का कपड़ा लिया है, 4 मीटर साटिन का, 2.5 मीटर क्रैब। चलिए इसकी कटिंग करते हैं। पहले इसके लिए हम पेपर पे कटिंग करेंगे। पेपर को हमने 2 फोल्ड में रखा है। हमारी टोटल लेंथ रहेगी 16 इंचेस। 15 इंच से हमारा ये रेडी बनेगा। तो हमने पहले लेंथ के लिए मार्किंग कर ली है 16 इंच पे। सेवन इंच पे हमने शोल्डर के लिए मार्किंग की है। 1 इंच ऊपर के लिए रखा है और 7 इंच नीचे मार्किंग की है। टेन इंच हमने चेस्ट लाइन ली है और 8.5 इंच हमने वेस्ट लाइन ली है। अब सारे डॉट्स को हम सीधी लाइन बना देंगे। वन इंच का हमने मार्जिन लिया है। वन इंच हमने शोल्डर लाइन से अंदर की तरफ लिया है। अब 1 इंच जहाँ से अंदर की तरफ लिया है वहाँ से हम इसको राउंड शेप देते हुए अच्छे से गोलाई कर देंगे। ये हमारे बैक आर्म होल की गोलाई दी है हमने। नेक विड्थ ली हमने 4 इंचेस की। वन इंच डाउन किया है। बस्ट पॉइंट हमारा आया था 10 इंच का, तो हमने 10.5 इंचेस पे लिया है। 3.5 इंचेस का हमने डॉट पॉइंट लिया है। वन इंच की डॉट डालेंगे तो हाफ दोनों साइड से हमने डॉट के लिए मार्किंग करना है। और वेस्ट साइड से हमें 0.25 इंच की हल्के से गोलाई देनी है ताकि साइड से हमारी वेस्ट लाइन नीचे खिंची हुई न लगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने बैक पार्ट की कटिंग की है। अब हमें कपड़े को 2 फोल्ड में बिछाना है। कपड़े को 2 फोल्ड में बिछाते हुए हमने जैसे हमारे पेपर की कटिंग की थी सेम वैसे ही हमें फैब्रिक पे मार्किंग करके इसकी भी कटिंग कर लेनी है। इलेवन इंच का हमने बैक पार्ट को डीप रखा है और वी शेप देते हुए इसको कट कर लिया है। 4 इंच के लिए हमने इसकी विड्थ रखी थी। अब बैक डॉट की मार्किंग करते हैं। 3.5 इंचेस पे रखा है और 5 इंच इसकी लंबाई रखी है। हाफ इंच दोनों साइड से रखते हुए हमें बैक के लिए बैक डॉट के लिए मार्किंग करनी है। दोनों साइड से अच्छे से मार्किंग करना है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे।
तो जितना हमारा टोटल आर्म होल है उसका सेंटर निकालते हुए हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की मार्किंग की है और इसकी कटिंग कर लेनी है। एट 8.5 इंच का हमने ये नेक के लिए मार्किंग की है, क्योंकि हम ये वी नेक बना रहे हैं इसलिए हमने इसको, और 4 इंच हमने इसको ब्रॉड रखा है। टोटल हमारे गले की ब्रॉडनेस 8 इंच की होगी। अब जो हमने राउंड शेप दिया था, वी शेप बनाया था, उसको नीचे तक मिलाना है। 3 इंचेस तक हमें साइड से छोड़ना है, बाकी हम इसकी एक तिरछी लाइन बना लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग है, क्योंकि हम इसमें चुन्नट डालेंगे जो योक पैटर्न बनेगा, इसका अंगरखा स्टाइल जैसा हो जाता है थोड़ा सा। अब कपड़े को सीधे साइड ऊपर की तरफ रखते हुए अपने इस तरफ सिंगल फोल्ड में ही इसको बिछाना है। अब जैसे कपड़ा हमारा पेपर है वैसे ही सेम रखते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। अब दूसरे हिस्से की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए जिस साइड से हमने मार्किंग किया है उस साइड से नहीं, उसको पलट के हम उल्टे साइड से करेंगे। अगर सेम उसी से करेंगे तो हमारे दोनों पैनल एक ही साइड के कट हो जाएंगे। अब 3 इंच यहाँ से छोड़ते हुए 2-2 इंच पे हमें मार्क करना है। और जहाँ जहाँ पे हमने 2-2 इंच से मार्क किया है उसको हमें शोल्डर के वहाँ तक टच करना है। अब जो हमारे डार्ट पॉइंट थे उसको हम थोड़ा सा तिरछा कट करते हुए इसको डार्ट के जैसे शेप देके पिन अप कर लेंगे। ऐसे है 2-2 इंच के गैप से हमने अब कपड़े को सीधा रखते हुए ऊपर के साइड से ही इसको पिन अप करेंगे। पहले आर्म होल के साइड से पिन अप करना है, फिर जहाँ जहाँ पे हमने कट किया था वहाँ पे 2-2 इंच की दूरी रखते हुए हमने जितने भी पटिया के कट किए हैं उनको पिन अप करना है। सबकी दूरी 2-2 इंच की ही रहेगी। अच्छे से पिन अप करते हुए सेट कर लेना है ताकि हमारी कोई भी प्लेट्स छोटी बड़ी ना आए। अब इसको भी हम नीचे के साइड से हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए कट करेंगे और ऊपर के साइड से जितना हमारा पेपर है सेम वैसे ही कट करेंगे। अब जहाँ पे हमारे 2-2 इंच की मार्किंग थी वहाँ पे दोनों साइड से मार्किंग करते हुए हम इस पे प्लेट्स बनाएंगे।
सारे प्लेट्स को अच्छे से करते हुए पिन अप कर लेना है। ये सारे प्लेट्स को हमने अच्छे से पिन अप कर लिया है। अब दूसरे पार्ट्स को उसके ऊपर रखते हुए इसको इक्वली कट करेंगे। एक पार्ट में हमारी ये डॉट आएगी, इसलिए ऊपर का पार्ट हमें थोड़ा बड़ा दिख रहा है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा स्टिच होने के बाद इसका लुक दिखेगा। अब दूसरा जो हमारा साइड का पार्ट था उसको रखते हुए हमें मार्किंग करनी है, ताकि हमारे गला छोटा बड़ा ना हो। अब बैक पार्ट की भी टक्स पॉइंट बनाने के बाद गले की और शोल्डर की पट्टी लगानी है। देखिए हमने शोल्डर अटैच कर लिया है, नेक पे भी नेक पट्टी जॉइंट कर ली है। हमारी वेस्ट लाइन है 34 इंचज़ की और लेंथ हमारी 15 इंचज़ की रेडी हुई है। अब हमें अस्तर वाला फैब्रिक लेना है। जितनी हमारी वेस्ट है उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए हमें दोनों साइड से निशान लगाने हैं और फिर इसको तिरछा रखते हुए सेंटर से कट करेंगे। ये हमारा अस्तर कम था, 2.5 मीटर ही था, इसलिए हम अस्तर के नीचे घेरा इस प्रकार से ही कट करके बनाएंगे। इसका घेरा भी अच्छा खासा आता है। अब नीचे से हमारा कोना नहीं निकले, इसलिए हमें 3.5 इंच पे इसकी गोलाई देनी है। जो हमारा अस्तर का घेर है उसकी सेंटर से, ये 4 पैनल है लेकिन 2-2 पैनल इकट्ठे करते हुए सेंटर से इसकी सिलाई लगानी है। अब मेन फैब्रिक के लिए मेन स्कर्ट की मार्किंग करनी है। इसको हम 2 फोल्ड करते हुए समोसा शेप देंगे। देखिए 4 फोल्ड हो गए हैं, 2 फोल्ड रखना है, फिर समोसा शेप देना है उसको। और जो कोना साइड है वहाँ से हमें आरे वेस्ट लाइन लेनी है। तो इसमें हम मार्जिन नहीं देंगे क्योंकि ये हमारा अपने आप मार्जिन आ जाता है। राउंड शेप देते हैं तो गोलाई होती है उसमें, इसलिए हमारे जितने टोटल वेस्ट लाइन रहेगी उतनी ही हमें कट करनी है। इसको पिन अप कर लेना है ताकि हमारा कपड़ा थोड़ा सिल्की है तो इधर उधर फिसलता है। अब हमारे जितने भी लेंथ है उतनी रखनी है। तो इसको सेंटर में रखते हुए अच्छे से जितनी हमारी लेंथ हमें रेडी रखनी है उतनी लेंथ पे हमें मार्क करना है इसको।
अब हमारे ऊपर के 2 पार्ट्स नीचे के पार्ट से छोटे हैं, तो हमारे बचे हुए कपड़े से इसमें हम जॉइंट लगाएंगे। तो फैब्रिक को 2 फोल्ड करते हुए 1/2 इंच ऊपर की साइड सिलाई मार्जिन के लिए, क्योंकि जॉइंट करेंगे तो 1/2 इंच छोटा हो जाएगा। तो जितना हमारा नीचे वाला घेरा है सेम उतना ही इसको राउंड में कट कर लेना है। इसको बराबर रखते हुए हमें देखना है कि कहाँ तक अपना नीचे वाला घेरा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही ऊपर वाले हिस्सों की कटिंग करनी है। ये हमारी मेन फैब्रिक के स्कर्ट की भी कटिंग हो गई है। अब ऊपर की साइड से भी वेस्ट लाइन की कटिंग करेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए ऊपर। जो हमने अपनी बॉडी तैयार की थी उसको रखेंगे। अब हमारे जो पार्ट्स हमने जो कट किए थे उन पे जॉइंट लगाते हुए, जहाँ पे हमारा हिस्सा छोटा आ रहा था वहाँ पे अच्छे से सेंटर का नोच करते हुए अटैच करेंगे। ये हमने कैन लिया है जो हमारे अस्तर वाले पार्ट्स पे रहेगा। तो इसको सीधी साइड रखते हुए, जैसे हम सलवार के बॉटम को फोल्ड करते हैं वैसे ही सीधी साइड रखते हुए अंदर की साइड फोल्ड करना है। और ये देखिए मेन फैब्रिक का भी हमने जॉइंट अटैच कर लिया है। अब वेस्ट लाइन की इधर से साइड वाला सिलाई लगाएंगे और नीचे की साइड पे हम वेविंग वाला वायर लगाएंगे, जो प्लास्टिक वायर आता है। इससे हमारे अम्ब्रेला का घेर वेविंग में अच्छे से होता है, जो रेडीमेड ड्रेसेस वगैरह में आता है। तो ये हम पिको में अटैच करेंगे इसको। अगर आपको ये वायर पिको में कैसे अटैच करना है देखना है तो आप हमें कमेंट करके बोलिए, हम उसकी एक अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए हमने मेन फैब्रिक और अस्तर तीनों को राउंड में अटैच कर लिया है और नीचे से हमारी पिको और कैन भी अटैच कर ली है। देखिए बनने के बाद कुछ इस तरह से इसका वेविंग लुक आ रहा है। अब हमें इसे पीछे की डिज़ाइन करने के लिए इसका ये 20 इंच का हमने लंबाई रखी है और 10 इंच की चौड़ाई रखी है। तो इसका हम बो बनाएंगे जो बैक नेक के यहाँ पे हमारा अटैच होगा। और ये 25 इंचेस की हमने और 5 इंच चौड़ी पट्टी ली है बो पे अटैच करने के लिए। देखिए हमने बो बनाने के लिए सेंटर में से गैप छोड़ते हुए एक बॉक्स बना लिया है और कुछ इस तरह हमारा बो बनेगा। और ये जो हमने पट्टी बनाई थी बो पे अटैच करने के लिए, वो भी सेंटर में से थोड़ी रखते हुए इसको सीधी कर ली है। अब अच्छे से इसके कोने निकाल लेंगे। ये पट्टी जो थोड़ी है कोनों के साइड से हमें तिरछी ही रखनी है, रिबन के जैसे। अब इसको धागे से बांधते हुए इसके ऊपर इस पट्टी को भी हमें गांठ बांध लेनी है। देखिए हमारा कितना अच्छा बो बन के रेडी हुआ है। इसको बैक नेक पे अटैच करेंगे।
यह हमने बैक नेक पे अटैच कर लिया है। अब फ्रंट के शोल्डर के लिए हम फ्लावर बनाएंगे। तो हमने 4 इंच की पट्टी ली थी और एक पट्टी, तो इसको 2 फोल्ड करके हमने टाका लगा लिया है। अब हाथ सिलाई से इसको छोटे छोटे टाके लेते हुए बनाएंगे और टाकों को थोड़ा थोड़ा श्रिंक करते जाएंगे। इससे हमारा ये राउंड में, तो ये आप फ्लावर के लिए कोई भी शेप दे सकते हैं, इसमें बहुत सारे आकार के शेप बनते हैं। तो हमने ये फ्लावर का शेप दिया है। इसको नीचे बड़ा सर्कल रखते हुए ऊपर छोटा सर्कल लिया है। इसको भी हम हमारे शोल्डर पे अटैच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ड्रेस बनके कितना अच्छा तैयार हुआ है। बहुत ही प्यारा इसका लुक आया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारी वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।